वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज आप सबको बधाई देना चाहता हूं उन सभी स्टूडेंट्स को जो एसएसटीएम से एसएसटी से आपने कोर्स कंप्लीट किया और हाल ही में आपने जॉब लिया। कुछ बच्चे हैदराबाद में सेलेक्ट हुए, कुछ बच्चे केरल में और कुछ जो है गल्फ के लिए और बाहर पोलैंड देश के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबको एक साथ बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हर एक चैलेंज को स्वीकार करें, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें और फिर यह साबित कर दें कि आपसे बेहतर सेफ्टी ऑफिसर कोई नहीं हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो प्रश्न है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपने सबसे ज्यादा मुझे पूछा भी था और आज का जो ये सेशन होगा वह आपके प्रश्नों पर आधारित होगा। मैं 10 दिनों का हेल्थ सेफ्टी कोर्स कर चुका हूं, लेकिन मैं जब भी इंटरव्यू के लिए जाता हूं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों? क्वेश्चन एक बार और ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है, मैं 10 दिनों का हेल्थ सेफ्टी कोर्स कर चुका हूं, लेकिन मैं जब भी इंटरव्यू के लिए जाता हूं मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों? इस हफ्ते सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, जो मैं जान पा रहा हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने दिनों का, वह जो बात समझ में आ रही है मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। पहली बात तो इसमें दो बातें हैं जो आपने क्वेश्चन किया कि मैंने 10 दिनों का हेल्थ सेफ्टी कोर्स किया। तो डियर स्टूडेंट्स, 10 दिनों का हेल्थ सेफ्टी कोर्स करने के बाद पहली बात तो आप किसी कंपनी को मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंडर में जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं या जो लोग वर्क करते हैं, जो एम्प्लॉई हैं, उनको आप 10 दिनों का कोर्स करने के बाद हेल्थ सेफ्टी में आप नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो अगर किसी तरह का सर्टिफिकेट आपने प्राप्त भी किया है तो एक बात तो अवश्य जान लीजिए कि कोई भी 1 साल के नीचे का कोर्स वैलिड नहीं है 2018 के बाद। 114 देशों की जो काउंसिल है उनका निर्णय है, जिसमें भारत भी शामिल है। तो इंडिया के अलावा अगर मैं बात करूं दुबई की, मैं बात करूं सऊदी की, मैं बात करूं यूएस और यूके की, ठीक है, सऊदी अरेबिया की, दुबई की, तो जहां भी आप जाएंगे उन 114 देश इसमें शामिल है, जिनका यह निर्णय है कि हम जब भी कोई भी टेक्निकल बंदा लेंगे, सपोज इलेक्ट्रिशियन लेते हैं या फिर जो है आपका सिविल इंजीनियर लेते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर लेते हैं, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो होगी वो आपकी क्या होगी सर? वो होगी आपकी 12 महीने की। 12 महीने से कम का कोर्स अगर आपने किया तो वह कोर्स वैलिड नहीं होगी, वैध नहीं होगी। तो 2018 के पहले अगर आप कर चुके हैं तो बेशक मे भी पॉसिबल कि आपकी जॉब लग जाए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। लेकिन अगर आप इस तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं तो इसमें गलती आपकी नहीं है। गलती क्या है? जो सिचुएशंस है उसमें, क्योंकि हर जगह एक्सीडेंट को रेट को देखा गया, जो कंपनियों में दुर्घटनाएं हो रही थी तो कंपनियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। 2018 में जो एक सर्वे का रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के आधार पर, उस डेटा के आधार पर सभी कंपनियों ने, सभी एम्प्लॉयर ने, सभी इंडस्ट्रीज जो हैं, जो कॉर्पोरेट हैं, उन्होंने डिसीजन लिया कि आज के बाद हम कोई भी बंदा अगर हायर करते हैं, प्राइवेट जॉब की मैं बात कर रहा हूं, हायर करते हैं तो कम से कम हम 1 साल के कोर्स को ही हम वरीयता देंगे और उसे रखेंगे। हम सर्टिफिकेट कोर्स वालों को हम अपने यहां नहीं रखेंगे, ऐसा निर्णय लिया गया। तो डियर स्टूडेंट, तो दो बातें तो क्लियर हो चुकी हैं कि पहला, आपने 10 दिनों का कोर्स किया है, बेशक आपने विदेशी कोर्स किया है। अब इसमें इंटरव्यू लेने वाले का दोष नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि कंपनियां ये लिख कर दे रही हैं कि मुझे सर्टिफिकेट कोर्स की आवश्यकता नहीं है, मुझे पीएचडी कोर्स की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी जो एलिजिबिलिटी है, जो उनकी जॉब की क्राइटेरिया है, भाई देखो जैसा कोर्स होगा उसके हिसाब से सैलरी होगी। तो लेकिन जो सर्टिफिकेट वैध ही नहीं है, जो वैलिड ही नहीं है, कंपनी उसे क्यों रखना चाहेगी? अब जरा सोचिए, कंपनी अपना नुकसान क्यों कराएगी? कंपनी आपको 10 दिन का आपने कोर्स किया और कंपनी आपके कंधों पे पूरा बोझ डाल दे कि हाँ भाई मेरे यहाँ का हेल्थ सेफ्टी आप मैनेज करिए, मेरे यहाँ का सेफ्टी देखिए आप, तो क्या लगता है आपको कि जो बंदा 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल सेफ्टी कोर्स किया है वो बेहतर कर पाएगा या 10 दिनों का कोर्स करके आप बेहतर कर पाएंगे? मैं आपसे पूछता हूं जिन लोगों ने इस प्रश्न को मुझसे किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि मेरी बात आप समझ पा रहे हो। तो आपके इस प्रश्नों में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। पहली बात तो 10 दिनों के सर्टिफिकेट कोई भी कंपनी इस समय एक्सेप्ट नहीं करेगी, इस बात का ध्यान रखें। तो अब आपको नए सिरे से एक शुरुआत भी करनी होगी। बहुत से लोग आज भी हैं जो विदेशी कोर्सों के पीछे भागते हैं, उनके दिमाग में बैठाया जाता है
कि अगर ये कोर्स आप नहीं करेंगे तो फिर आपको जॉब नहीं मिलने वाली है, आप कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन एक नहीं, आपको मैं हजारों एग्जाम्पल्स दे सकता हूं कि आज जितने भी एसएसटी के स्टूडेंट्स हैं जो आज दुबई में काम कर रहे हैं, सऊदीया में काम कर रहे हैं, माल्टा में काम कर रहे हैं, पोलैंड में काम कर रहे हैं, यूएस एंड यूके में काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की वीजा नीतियों में भी काफी बदलाव हुआ है। तो अगर आप अपडेट रहते हैं, आपको हर एक चीज की जानकारी मिलती है, तो डियर स्टूडेंट निश्चित रूप से आपको जॉब मिलेगा। ये लोग कोई भी 7 दिन और 10 दिन का कोर्स नहीं किए, और एसएसटी इंस्टीट्यूट में तो 10 दिन, 3 दिन, 5 दिन का कोई कोर्स ही अवेलेबल नहीं है। तो आई होप कि इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि आप 10 दिन का कोर्स किया तो आपके पैसे भी लगे। जितना पैसा आपने 10 दिनों की पढ़ाई के लिए खर्चा किया, शायद अगर आपने कंसीडर किया होता तो उसमें आपको 1 साल की डिप्लोमा कोर्स आप कर चुके होते और फिर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती। कोई भी इंटरव्यूअर आपको डायरेक्टली नहीं कर सकता है कि सर आप सेलेक्ट नहीं हुए। वो बहुत ही स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर आपको देगा, सर कॉल यू लेटर, मैं आपको कॉल करता हूं, मैं आपको मेल के द्वारा इन्फॉर्म कर दूंगा, आपको मैसेज कर दूंगा कहां ज्वाइन करना है। बट बहुत ही स्वीटली उन्होंने क्या किया, आपको रिजेक्ट कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके रिजेक्शन का जो कारण है, जो मैं जान पा रहा हूं, जहां तक मेरी जानकारी है, तो इस सर्टिफिकेट की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर लर्निंग।